दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे कि आदत ही औषधि है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित विषय पे हम चर्चा करेंगे। और ख़ुद को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए मैंने 15 का फार्मूला बनाया है। यानी आपके 15 बिंदु ऐसे होंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और अपनी हैबिट में लाते हैं, आदत बनाते हैं, तो 100% श्योर है कि आप जो है स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी शारीरिक विकार नहीं आएगा और आप परेशानियों से बच सकते हैं। तो हम जो है बिंदुवार चर्चा करेंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कि कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए इस व्यस्त भरी दिनचर्या में, और असंतुलित खान पान के समय में कैसे खुद को जो है बेहतर बना के रखा जाए, स्वस्थ बना के रखा जाए। तो हम बात करेंगे एक पहले बिंदु की। तो जो सबसे पहले 15 फार्मूले के अंतर्गत जो पहला बिंदु होगा वो होगा कि आप जो है सुबह जल्दी उठें, यानी 4 से 5 AM के बीच, प्रातः 4 से 5 के बीच जो है आप जग जाएं, अपने बिस्तर को छोड़ दें। छोड़ने के बाद जो है आप उसी तरीके से जैसे आप सुबह जल्दी जगते हैं उसी तरीके से आप रात में जल्दी सोने का प्रयास करें, यानी 9 से 10 के बीच में सोने का प्रयास करें और मोबाइल का कम प्रयोग करें। ये जल्दी जगना और जल्दी सोना बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि जो एक बीमारी है मोबाइल की, ये आपको न ही समय से उठने देता है, न ही समय से सोने देता है। तो इसको अवॉइड करें, और इसको जब अवॉइड करेंगे तो आपको जो है पर्याप्त नींद आएगी, या जब पर्याप्त नींद आएगी तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा सवेरे तांबे के पात्र में आप पानी शाम को रख दें और सुबह उठने के बाद जो है तांबे के पात्र का पानी पिएं। इससे देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कारी जो है बदलाव देखने को मिलेगा और आपका पाचन क्रिया दुरुस्त होगा। जो तीसरा बिंदु होगा वो होगा कि सूर्य की रोशनी पर्याप्त लें, यानी धूप सुबह सुबह उठ के पर्याप्त लें, जिससे जो है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें। जो चौथी हैबिट होगी वो होगा कि इस तीनों बिंदुओं के बाद जो है जो चौथा बिंदु होगा वो होगा कि आप सुबह ही उठ के योगा, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम जरूर करें, रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें। जो पांचवा बिंदु होगा वो होगा कि प्राणायाम करते वक्त जब श्वसन क्रिया करें तो ओम शब्द का जाप करते हुए जो है श्वास को बाहर निकालें और ब्रीदिंग करें। जो छठवां बिंदु होगा वो होगा कि सुबह उठने के बाद ताली ज़रूर बजाएं। इससे देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। जो सातवां बिंदु होगा वो होगा कि सुबह शाम नंगे पांव आपको टहलना है। 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन सुबह शाम जो है टहलने का प्रयास करें, जिससे जो है आपके शरीर में एक्वा प्रेशर होगा और काफ़ी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आठवां जो होगा वो अपने अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित करें, यानी हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर, अपने माइंड में लाने का प्रयास न करें। इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, न कि दूसरे के शरीर पे पड़ता है। दूसरा कुछ क्षण के लिए परेशान हो सकता है या कि आपके नकारात्मक प्रवृत्ति से, लेकिन जो है अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आप खुद के साथ साथ दूसरे को भी जो है सुरक्षित कर सकते हैं। 9वां जो पॉइंट होगा वो है कि खुश रहने की आदत डालें, जो आज के समय में बहुत ही असंभव है, इसलिए कि जो मोबाइल में, हर व्यक्ति मोबाइल में इंगेज है, और आपका इंगेजमेंट जब जहाँ जिस प्लेटफार्म पे रहेगा और जैसी चीज़ें देखेंगे आँखों से, वैसा ही आपका विचार बनेगा। तो आप अपने अंदर जो है एक खुश रहने की आदत, एक ऐसी प्रवृत्ति जनरेट करें जिससे आप खुश रह सकें, और जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी जो है आपको खुश दिखेंगे। तो खुश रहने की आदत डालें। जो 10वां है वो है कि दिन में 24 आवर्स में हंसी मजाक भी कर लिया करें। जब हंसी मजाक करेंगे तो आप स्ट्रेस या तनाव से जो है इस तरह की परेशानियों से दूर रहेंगे। और जो 11वां बिंदु है वो है कि निस्वार्थ प्रेम की भावना जगाएं अपने अंदर, यानी किसी से भी जो है अगर संबंध रखते हैं
तो उससे जब प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, निस्वार्थ भाव से संबंध रखें, जिससे जो है आपको लाभ मिलेगा। और 12वां जो बिंदु है, आत्मसंतुष्टि यानी संतोष अपने अंदर व्याप्त करें, संतोष रखें किसी भी चीज़ को, यानी कि जो है आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा संतोषम परम सुखम कहा गया है, तो संतोष रखें। और 13वां जो है वो है कि भोजन चबा चबा कर खाएं, सुपाच्य भोजन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, और देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। और 14वां जो बिंदु है वो है कि भोजन के बाद वज्रासन करें। वज्रासन करने से जो है आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पाचन क्रिया बहुत दुरुस्त रहती है और खाना आसानी से जो है आपका भोजन पच जाता है। वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हफ्ते में जो है 1 दिन का उपवास रखें। और उपवास इसलिए रखना ज़रूरी है कि जैसे आप जो है 7 डेज में 6 डेज काम करते हैं और संडे को जो है आपको रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से जो है हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो है जो भी यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, जो भी मशीनरी काम करती है, उसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो वो हमारे बॉडी के सारी चीज़ों को बैलेंस करता है और देखेंगे कि आपका वेट, पेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस रहेगी और आपको कोई भी जो है असुविधा नहीं होगी। तो ये स्वस्थ रहने का जो है 15 फार्मूला है, यानी कि 15 ये स्टेप आप अगर फॉलो करते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं और रोज़ इस पे काम करते हैं और सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, तो देखते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी औषधि का काम करेंगी और आप जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको अच्छी लगेगी तो एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करें, जिससे जो है दूसरा व्यक्ति भी जो है स्वस्थ रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।